स्वागत है इस नए विश्लेषण में। आज हम जिस कहानी पर चर्चा करने वाले हैं वो सीधे हमारे सबसे आम डर को अपना निशाना बनाती है। 3 बजे लिफ्ट कभी मत लेना। ये सिर्फ एक ऑर्डिनरी सस्पेंस स्टोरी नहीं है, एक ऐसी मॉडर्न अर्बन लेजेंड है जो देर रात अकेले काम करने के डर पर पूरी तरह आधारित है। हम सभी ने अंधेरे में अकेले काम करने का तस्वुर कभी ना कभी तो किया ही होगा, है ना? पर यह कहानी उस अकेलेपन को एक बेहद डरावने सिनेमैटिक हॉरर में बदल देती है। तो चलिए इस आतंक से भरी कहानी के हर एक पहलू को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तसव्वुर कीजिए, दिल्ली की एक बहुत बड़ी और अब बिल्कुल सुनसान कॉर्पोरेट ऑफिस बिल्डिंग। रात के ठीक 2:57 हो रहे हैं। बाहर एक भयंकर तूफान आया हुआ है, जोर की बारिश है और अंदर सिर्फ एयर कंडीशनर की वो धीमी लगातार आने वाली अजीब सी आवाज गूंज रही है। पूरा ऑफिस खाली हो चुका है, सिवाय एक शख्स के, आरव, जो अभी भी अपने डेस्क पर अकेले बैठे ओवरटाइम कर रहा है। ये स्पेसिफिक सेटिंग अपने आप में एक बेहद आइसोलेटेड और घुटन भरा माहौल तैयार करती है। अंदर का खामोश अकेलापन और बाहर मच रहा तूफान, ये आने वाले डर की बिल्कुल सही नींव रखता है। और अब टेंशन कैसे धीरे धीरे मिनट दर मिनट बढ़ती है, इस पर गौर कीजिए। इस टाइमलाइन को देखिए। ये एग्जैक्ट टाइम स्टैम्प्स कहानी में डर बढ़ाने का एक बहुत ही असरदार तरीका है। ठीक 2:57 पर आरव अकेले अपने कीबोर्ड पर टाइप कर रहा है, सब नॉर्मल है। लेकिन ठीक 2:59 पर अचानक एक अजीब घटना होती है। ऑफिस की एक पुरानी लिफ्ट अपने आप बिना किसी के बुलाए स्विच ऑन हो जाती है और फिर ठीक 3 बजे डिंग, पुरानी मेटल की भारी चरमराहट, वाइब्रेशंस और खटकने की आवाज के साथ लिफ्ट आकर रुकती है। और सबसे डरावनी बात पता है क्या है? ये लिफ्ट सीधा 13th फ्लोर से आई है, वो फ्लोर जहां जाना सख्त मना है। एक बहुत ही बेहतरीन टिकिंग क्लॉक माहौल क्रिएट किया गया है यहाँ पर। इस मोड़ पर आकर एक नया किरदार सामने आता है। एक डरा हुआ, थका हुआ सिक्योरिटी गार्ड हाथ में पुरानी फ्लैशलाइट लिए आरव को आगे बढ़ने से रोकता है। वो कांपते हुए और बहुत ही धीमी आवाज में एक खौफनाक चेतावनी देता है, बेटा, रात के 3 बजे इस लिफ्ट में कभी मत जाना, क्योंकि 13th फ्लोर पे कोई जिंदा नहीं रहता। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। डरावनी कहानियां हमेशा ऐसी वार्निंग्स का इस्तेमाल करती हैं ताकि खतरे की गहराई पहले ही पता चल जाए। गार्ड का वो डर और कांपती हुई आवाज उस पूरे एटमॉस्फेयर को कई गुना ज्यादा डार्क बना देती है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में अक्सर लोग सबसे बेवकूफ़ी भरा रास्ता ही चुनते हैं, जो सीधे तबाही की तरफ ले जाता है। पहले आरव गार्ड की बात को एक मजाक समझकर हंस देता है, उस पर कोई असर ही नहीं होता। फिर वो बिना किसी फिक्र के अकेला ही उस अंधेरी लिफ्ट में घुस जाता है और जैसे ही भारी मेटल के दरवाजे जोर से बंद होते हैं, तीसरा और सबसे खतरनाक स्टेप ट्रिगर होता है। लिफ्ट के सारे रेड बटन्स अपने आप बहुत तेजी से ब्लिंक करने लगते हैं और दबने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी अनजानी शक्ति ने लिफ्ट का कंट्रोल पूरी तरह अपने हाथ में ले लिया हो। ये सिलसिलेवार छोटे गलत फैसले एक आम इंसान को ऐसी भयंकर मुसीबत में डाल देते हैं जहां से वापसी बिल्कुल नामुमकिन है। पैनिक बढ़ता है तो सबसे पहले कोई क्या करेगा? बचने के लिए अपना स्मार्टफोन निकालेगा। लेकिन स्क्रीन पर चमकते हुए वो 2 शब्द देखिए, नो सिग्नल। ये सिर्फ 2 शब्द नहीं है, ये आइसोलेशन का सबसे बड़ा प्रतीक है। जैसे ही आरव देखता है कि सिग्नल पूरी तरह गायब है, उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। क्लॉस्ट्रोफोबिया का एहसास उस पे हावी होने लगता है और ठीक उसी वक्त एक भारी झटके के साथ लिफ्ट अचानक रुक जाती है। कहाँ? उसी मनहूस आग में जले हुए 13th फ्लोर पर। ये पल जाहिर करता है कि सच्चा डर तब शुरू होता है जब बाहर से मदद मांगने का हर एक रास्ता पूरी तरह बंद हो जाए। चलिए अब उस 13th फ्लोर की तस्वीर को समझते हैं। लिफ्ट का दरवाजा धीरे धीरे खरखराते हुए खुलता है और सामने जो जगह है वो किसी रोजमर्रा के कॉर्पोरेट ऑफिस जैसी बिल्कुल नहीं लगती। ये किसी पुराने अस्पताल या खंडर जैसी लगती है। ये वही 13th फ्लोर है जो ठीक 10 साल पहले एक भयानक आग में जलकर खाक हो गया था। हर तरफ सिर्फ टूटी हुई लाइट्स हैं और घुप अंधेरा। हवा में अभी भी आग की चिंगारियों और लकड़ी चटकने की आवाजें गूंज रही हैं। पर इसमें सबसे रूह कांपा देने वाली डिटेल क्या है? धूल और अंधेरे में अकेले आगे बढ़ती हुई एक जली हुई व्हीलचेयर और बैकग्राउंड में लगातार आती हुई एक अनजान बच्चे की धीमी खौफनाक हंसी। ये विजुअल्स एक बेहद अजीब और डार्क साइकोलॉजिकल माहौल तैयार करते हैं। और अब इस पूरे आतंक का सबसे डरावना हिस्सा खुलता है। उस लंबे कॉरिडोर के बिल्कुल आखिर में घने अंधेरे के बीच एक औरत खड़ी हुई दिखाई देती है।
उसका आधा चेहरा उस पुरानी आग से बुरी तरह जला हुआ है। लंबे काले बाल बिखरे हुए हैं और उसकी मौजूदगी में एक खून जमा देने वाली ठंडक है। वो धीरे से कहती है, तुम फाइनली आ गए। ये अल्फाज बहुत भयानक हैं। इनका मतलब है कि ये मुलाकात कोई इत्तेफाक नहीं थी। वो अंधेरी शक्ति जैसे सदियों से सिर्फ आने वाले का ही इंतजार कर रही थी। इस डायलॉग का जो ठहराव है वो किसी को भी पूरी तरह से डराने के लिए काफी है। यहाँ आकर कहानी अपने पीक हॉरर पर पहुंच जाती है। इसके बाद का जो नज़ारा है वो प्योरली एक फास्ट पेस्ड सिनेमैटिक चेज है। एक ऐसा अंधेरा कॉरिडोर जो कभी ख़त्म ही नहीं होता। आरव अपनी जान बचाने के लिए पीछे मुड़ता है और अंधाधुंध पूरी जान लगाकर भागने लगता है। दिल इतनी तेज धड़क रहा है कि कानों में सुनाई दे रहा है। पीछे से उस आत्मा की खुद से भरी चीखें और तेज चलते कदमों की आवाज़ें लगातार करीब आती जा रही हैं। लेकिन इसमें सबसे अजीब बात यह है कि रास्ता ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। आरव जितना तेज भागता है ये अंधेरा कॉरिडोर उतना ही लंबा होता चला जाता है। ये डर को एक एंडलेस मेज की तरह दिखाता है, एक ऐसी भूल भुलैया जहां से बच निकलने का कोई फिजिकल दरवाज़ा मौजूद ही नहीं है। लेकिन अब यहाँ जरा रुकिए, असली झटका और शौक आना तो अभी बाकी है। इन दो अलग अलग सच्चाइयों के कॉन्ट्रास्ट को ध्यान से देखते हैं। ये इस कहानी का वो स्पाइन चिलिंग ट्विस्ट है जो सब कुछ उलट पुलट कर रख देता है। एक तरफ थी आरव की रियलिटी, जहां वो अकेला एक बेहद डरावनी भूतनी से जान बचाकर भाग रहा है, और दूसरी तरफ उस बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज की सच्चाई। अगली सुबह जब सिक्योरिटी गार्ड कंट्रोल रूम में बैठकर रात 3 बजे की फुटेज चेक करता है तो होश उड़ जाते हैं। सीसीटीवी कैमरा बिल्कुल साफ दिखाता है कि रात में वो लिफ्ट पूरी तरह से खाली थी। उसमें कोई इंसान था ही नहीं। आरव उस लिफ्ट में कभी गया ही नहीं था। यह हैरत अंगेज रेवलेशन एक खौफनाक सन्नाटा पैदा करता है और सच्चाई और साइकोलॉजिकल इल्यूजन दोनों पर एक बहुत बड़ा सवाल उठा देता है। और ये कहानी उस एक रात के साथ वहां खत्म नहीं हो जाती। ये अनजान लेजेंड आज तक उस सोसाइटी में जिंदा है। कहते हैं ना कि वक्त के साथ कुछ काले राज उन्हीं बंद इमारतों में ठहर जाते हैं। आज भी माना जाता है कि वो लिफ्ट ठीक रात के 3 बजे खुद चलती है। लोग मानते हैं कि अगर देर रात ध्यान से देखा जाए तो उस खाली लिफ्ट के गहने अंधेरे और जलती बुझती रेड लाइट में आज भी उस आत्मा का जला हुआ चेहरा धुंधला सा दिखाई देता है। आरव का असल में क्या हुआ, वो कहाँ गया, ये कोई कभी नहीं जान पाया। लेकिन ये घटना आज एक ऐसी डीप अर्बन लेजेंड बन चुकी है जो अंधेरे में काम करने वालों की नींद हमेशा के लिए उड़ाती रहेगी। तो आखिर में ये विश्लेषण एक बहुत ही गहरे और प्रोवोकेटिव सवाल पर आके रुकता है। क्या ऐसी लिफ्ट में कोई जाना चाहेगा? ये सवाल सिर्फ एक मेटालिक की लिफ्ट और उसके टूटे हुए मैकेनिकल डोर्स तक सिमट नहीं है। ये उस अनजान डर के बारे में है जो हर इंसानी दिमाग के सबसे गहरे हिस्से में बसा है। वो फीलिंग जब आसपास की दुनिया एकदम खामोश हो जाती है और अचानक कोई पुरानी मशीन अपनी मर्जी से चालू हो जाती है। ये सोर्स मटेरियल हमारे अनजान चीज़ों के खौफ को पूरी ताकत से हमारे सामने लाकर खड़ा कर देता है। मुझे उम्मीद है कि इस कहानी का ये विश्लेषण और इसके पीछे छुपे नैरेटिव एलिमेंट्स पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर से